जुड़े हैं, परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे। हालेलुया। तो अभी आज हम परमेश्वर के वचन से कई सारी बातों को सुनेंगे और सीखेंगे, और आपको समझना है कि परमेश्वर आपके लिए क्या कह रहा है। क्योंकि देखो, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन को भी सुन रहे हैं, वो सुनेंगे। आपने ये देखना है कि मेरे लिए परमेश्वर आज क्या बोल रहा है, मुझसे परमेश्वर आज क्या बातें कर रहा है। हर एक जन के लिए परमेश्वर बोलता है, सुनने वाले चाहे लाखों हो जाएं, करोड़ों हो जाएं। जब परमेश्वर का वचन प्रचार हो रहा है, वहाँ पवित्र आत्मा बोल रहा है। वो कोई इंसान मनुष्य नहीं बोल रहा है, वो पवित्र आत्मा बोल रहा है। एक एक शब्द पवित्र आत्मा बोल रहा है, और उन लाखों करोड़ों लोगों के लिए वो परमेश्वर का जो वचन है, हर एक जन के लिए परमेश्वर पर्सनली कुछ बोल रहा है। तो हर एक जन जब ध्यान लगाएगा, सुनेगा, तो वो ज़रूर जांच पाएगा, समझ पाएगा कि हाँ, आज मेरे लिए परमेश्वर क्या बोल रहा है, और मुझे अपने जीवन के अंदर आज क्या सीखना है परमेश्वर के वचन के माध्यम से। देखो, परमेश्वर के बात करने के कई तरीके हैं, उसमें से आज 3 तरीके मैं आपको बताता हूँ क्या है। जो सबसे पहला है वो परमेश्वर का वचन है। क्योंकि जब आप वचन को सुनते हैं, जैसा भी मैं बोल रहा हूँ, हर एक जन के लिए परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से बोलता है। तो जब आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, परमेश्वर आपसे बात करता है। जब आप उसको पढ़ रहे हैं, तब परमेश्वर आपसे बात करता है। इसीलिए जो बाइबल रीडिंग है वो भी प्रेयर में इंक्लूसिव है, वो भी प्रार्थना के अंदर शामिल है। प्रार्थना के समय में उसको मैं हमेशा कहता हूँ कि काउंट किया जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से हमसे बात करता है, हमको सिखाता है। तो सबसे पहला तरीका क्या है परमेश्वर के वचन को अभी आप समझें। सबसे पहला तरीका क्या है परमेश्वर के आवाज़ को पहचानने का, या परमेश्वर किस तरीके से हमसे बात करता है? वो है परमेश्वर का वचन जब हम सुनते हैं और पढ़ते हैं। तो 3 तरीके से, जैसा मैं बोल रहा हूँ, परमेश्वर बात करता है। उसका जो सेकंड वे है, जो दूसरा तरीका है, वो क्या है? दर्शन और उसकी आवाज़। परमेश्वर बाइबल के अंदर हम कई जगह पढ़ते हैं, उसने अपने लोगों से बात की है, अपने सेवकों से बात की है, अपने लोगों से बातचीत की है। कैसे? या तो उनको नींद में दर्शन दे करके, नींद में उनको स्वप्न के जरिए परमेश्वर उनको कुछ कहा करता था, या उसको कुछ सिमिलर दिखाता था कि वो समझ सके कि परमेश्वर क्या कह रहा है। और आज भी ऐसा होता है। तो दूसरा तरीका क्या है? दर्शनों के जरिए, विजन्स, ड्रीम्स एंड विजन्स के थ्रू, स्वप्न और दर्शनों के द्वारा परमेश्वर बात करता है। और उसी के अंदर कई लोग जो आत्मिकता में बढ़ रहे होते हैं, परमेश्वर के नज़दीकी में होते हैं, उनको जब वो कई बार प्रार्थनाओं में होते हैं, तब भी परमेश्वर आवाज़ लगा के कुछ बोलता है, या प्रार्थना के दौरान ही उनको कुछ दिखा देता है। तो तीसरा क्या है? तीसरा तरीका, थर्ड वे परमेश्वर का बात करने का क्या है? वो अपने दास, अपने सेवक के ज़रिए भी हमसे बात करता है। जब हम परमेश्वर के सेवक के सामने होते हैं, परमेश्वर का जो सेवक है वो परमेश्वर के आत्मा से पाकर हमारे लिए भविष्यवाणी करता है, हमको बताता है कि परमेश्वर क्या कह रहे हैं, या वो हमको कोई और अपनी ओर से, परमेश्वर की ओर से आज्ञा पाकर हमको देता है। तो 3 तरीके हैं परमेश्वर के बात करने के। सबसे पहले क्या है? वचन सुनने और पढ़ने के द्वारा। सेकंड, ड्रीम, विजन, स्वप्न, दर्शन नींद में, और दर्शन प्रार्थनाओं के, आवाज़ प्रार्थना में। तीसरा, वो अपने सेवक के ज़रिए बात करता है। तो अभी वो तीनों ही तरीके चल रहे हैं यहाँ पे, और परमेश्वर आपसे आज बात कर रहा है। तो रेडी हो जाओ, जो लोग भी जहाँ से भी अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं, परमेश्वर आशीष दे आप सभी को। और ज़रूर सभी ध्यान लगा करके सुनेंगे और समझेंगे परमेश्वर आपसे क्या बातचीत करना चाह रहे हैं। तो अभी हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करके आज हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ेंगे। सभी मेरे साथ अपनी आंखों को बंद करें और सर झुका लें, प्रार्थना में ध्यान करें। महान अनुग्रहकारी, जिंदा जलाली और आसमानी खुदावंद, मैं तेरा दास धन्यवाद देता हूँ मेरे परमेश्वर, तेरे सभी इन बेटे बेटियों के लिए
जो आज खुदावन लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से तेरी हुजूरी में शामिल हैं, तेरे दास तेरे सेवक के सम्मुख है, तेरे सम्मुख हैं। हे मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, मैं आपका दास प्रार्थना करता हूँ कि पवित्र आत्मा जी आज आप अपने वचन अपने दास के ज़रिए अपने लोगों से बातचीत कीजिएगा। और आज ये वचन प्रचार के लिए बैठे हैं, ये सुने समझे, तो पवित्र आत्मा आप आइए, अपने लोगों से वचनों के माध्यम से अपने दास के माध्यम से बात कीजिए। पवित्र आत्मा एक एक शब्द एक एक बात जो आज तेरे दास के मुख से निकले वो तेरी ओर से तेरे लोगों के लिए हो। आइए और अपने लोग को सिखाएं। और आज परमेश्वर तेरे लोग वचन प्रचार को सुने समझे, अपने जीवनों में लागू कर शांति, आशीष, आनंद, चंगियाई, छुटकारा, श्राप और बंधनों से आज़ादी को प्राप्त करने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। तो खुदावंद आज की सारी सभा में पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई, परमेश्वर आपकी रजामंदी को पुकारते हुए हम प्रार्थनाओं को मांगते हैं महागुरु प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से। सभी मिलकर बोले मेरे साथ, आमेन। थैंक यू जीसस। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से समझते हैं। बाइबल को खोलें और मेरे साथ पढ़ना शुरू करें। पहले हम पढ़ेंगे पुराने नियम से यशाया उसके 40 अध्याय 40th चैप्टर, और हम उसके 28th वर्स से पढ़ेंगे। सभी बड़े ध्यान से सुनो कि परमेश्वर आज हमें क्या कह रहे हैं। लिखा है यहाँ यशाया 40 अध्याय उसका 28वां वचन, ओल्ड टेस्टमेंट में 860 पेज नंबर 860 पेज नंबर पे 860 पेज नंबर पे हम यहाँ पढ़ते हैं। और लिखा है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता, उसकी बुद्धि अगम है। ध्यान से सुनेंगे। कह रहे कि क्या तुम नहीं जानते। देखो, जब इस लैंग्वेज के अंदर परमेश्वर के वचन के अंदर हम कुछ पढ़ रहे हैं, याद रखो वहाँ जिन लोगों को बताया जा रहा है या तो वो शक शंकाओं में, या वो गलती गुनाहों में, या वो शिक्षा को पा रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है क्या तुम नहीं जानते। क्वेश्चन भी है और शिक्षा भी है। सवाल है कि क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम भूल गए हो। इस तरीके से जब परमेश्वर के वचन के अंदर हम कुछ पढ़ पा रहे हैं, उसको आप ध्यान से जब पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि वो उस स्थिति के अंदर हमको बताया जा रहा है जब हम गिर रहे हैं अपने विश्वास में, हमारा भरोसा जो है परमेश्वर पर वो टूट रहा है, हमारे खुद की भी विश्वास योग्यता खत्म हो रही है। तो यहाँ लिखा है क्या तुम नहीं जानते और क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता, उसकी बुद्धि अगम है। कह रहा क्या तुम नहीं जानते, तुमने सुना नहीं है। तुमने सुना है कि यहोवा जो सनातन परमेश्वर, सनातन का मतलब क्या है? सबसे पहला और सबसे पुराना, सनातन काल। सनातन का मतलब क्या है? जो सबसे पुराना हो और सबसे पहला हो। कह रहे वो जो यहोवा है वो सनातन परमेश्वर है, वो सबसे पहला और सबसे पहले से है, यानी कि सबसे पुराना है। वो यहोवा है, वो ही भगवान है, वो ही परम ईश्वर है। कह रहा वो सबसे पहला, वो सबसे पुराना है, वो सनातन यहोवा परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है। कह रहे एक तो वो सनातन है, यानी कि वो सबसे पहला सबसे पुराना है। दूसरा वो पृथ्वी भर का सृजनहार है, यानी कि जो सारी पृथ्वी है, सारा जो हमारा वर्ल्ड है, अर्थ है, जो ये सृष्टि का सृष्टिकर्ता कौन है? वो परमेश्वर ही है। कह रहे एक तो सबसे पहले याद रखा करो कि वो सबसे पहला और सबसे पुराना वो ही है। दूसरी बात याद रखा करें, कह रहे कि वो सारी पृथ्वी भर का सृजनहार है, सारी पृथ्वी को उसने सृजा है, बनाया है। कह रहे वो नहीं थकता। कह रहे उसने इतनी बड़ी एक्टिविटी भी की है, उसने इतना बड़ा कार्य किया है, और वो अब क्या हमको परमेश्वर का वचन सिखा रहा है कि वो थकता नहीं है।
कह रहे कि उसने इतने बड़े बड़े कामों को किए हैं, वो थकता फिर भी नहीं है, वो अब भी नहीं थकता है और ना वो श्रमित होता है। कह रहे कि ना ही वो थकता है और ना ही वो मेहनत करते हुए पीछे हटता है, और उसकी जो बुद्धि है वो अगम है। ये बातें, ये जो क्वालिटीज़ हम परमेश्वर के विषय में यहाँ सुन रहे हैं, ये क्यों बताई जा रही है? ताकि एक जन का जो विश्वास है, जो एक जन का भरोसा है, वो परमेश्वर पर अटूट हो जाए, वो परमेश्वर पर उसका भरोसा कायम हो जाए कि वो कैसे भी मकसद को लिए परमेश्वर के पीछे चला है, वो किसी भी अपने विषय को लिए, किसी भी अपने मन की इच्छा को लिए परमेश्वर के पीछे चला है, उसको पता चल जाए कि जो कुछ मैं चाहता हूँ वो ये परमेश्वर कर देगा, वो ये परमेश्वर कर सकता है, इसके लिए कुछ असंभव नहीं है, इसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। वो परमेश्वर के विषय में आज आप सीखो और अपने जीवन के लिए आप जो कुछ भी चाहते हो कि परमेश्वर आपके लिए करे, तो ये याद रखो कि वो परमेश्वर कर सकते हैं। वो परमेश्वर देख रहा है आपको, वो जांचता है मनों को, वो मनों को पढ़ता है कि एक जन क्या चाहता है, वो इच्छाओं को हमारी पूरा करने वाला परमेश्वर है। तो इसलिए यहाँ पे शुरुआत में ही बता दिया है कि वो सनातन परमेश्वर है और सारी पृथ्वी भर का सृजनहार है। वो नहीं थकता है, वो नहीं श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। कह रहा है कि वो ना थकेगा, वो सुनता रहेगा आपकी प्रार्थनाओं को, वो श्रमित नहीं होगा, वो आपके कामों को बनाता चला जाएगा। उसकी बुद्धि अगम है। अरे आप थोड़ा सोचते हो, छोटा सोचते हो, वो बढ़ चढ़ करके सोचता है, उसकी बुद्धि अगम है। कह रहे कि वो नहीं थकता, वो आपकी ओर टकटकी लगाए रखता है, वो आपको देखता रहता है, वो श्रमित नहीं होता है। और आप जो परमेश्वर से मांग रहे हैं, जो चाहते हैं कि परमेश्वर करे, वो उस दिशा में आपके जीवन के अंदर काम को कर रहा है, आपकी स्थितियों परिस्थितियों को बदलने के लिए। उसकी बुद्धि अगम है। कह रहे कि आप तो बड़ा ही थोड़ा सोच रहे हो, आप बड़ा ही छोटा सोच रहे हो, पर परमेश्वर जो है वो बहुत बड़ा करके दिखाना चाहता है, वो एक बड़ा काम चमत्कार दिखाना चाहता है। पर जिस विषय में आप सोच रहे हो और वैसा जो आप मांग रहे हो परमेश्वर से, वो वैसा मांगते मांगते अगर आप विश्वास में गिर जाओ, आप परमेश्वर को छोड़ दो, परमेश्वर से पीछे हट जाओ, मुंह फेर लो, भरोसा रखना छोड़ दो, तो वो परमेश्वर को बड़ा दुख होएगा। क्यों? क्योंकि एक तो आप अपनी छोटी सोच, थोड़े की वजह से परमेश्वर से पीछे हट गए, और वो परमेश्वर जो इतना बड़ा देने के लिए आपके लिए तैयारियां कर रहा है, वो श्रमित भी नहीं हो रहा है, वो तैयारियां कर रहा है, वो तैयार कर रहा है आपकी ब्लेसिंग को, वो तैयार कर रहा है आपकी प्रार्थना के उत्तर को, और वो देने ही वाला था और उससे पहले ही आप पीछे हट गए। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर हमको कहता है कि मुझ पर विश्वास रखो। हम सीखते हैं कि हमको परमेश्वर पर अपना विश्वास रखना है कि हाँ, वो परमेश्वर ही सब कुछ है, वो परमेश्वर मेरा सब कुछ है, वो मेरा पिता है, हमको उसको अपना जीवन देना है। और जो कुछ हम चाहते हैं, इस बात के अंदर भी हमको विश्वास रखना है कि हाँ, वो परमेश्वर मेरी ज़िंदगी की इस मुश्किल को दूर करेगा, मेरे मुसीबत को दूर करेगा। ज़रूर एक दिन मेरे हालात बदलेंगे, स्थितियों परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर है। अरे वो परमेश्वर भी आप पर विश्वास रखता है, क्योंकि जब आप लग जाते हो उसके पीछे, काम तभी शुरू हो जाता है। वो आपकी ब्लेसिंग तभी तैयार करने लगता है, वो जैसा आप चाहते हैं उससे बढ़कर तैयार करने लगता है, जैसी आप प्रार्थना कर रहे हैं उससे बढ़कर वो कार्यों को करने लगता है। ना वो थकता है, ना वो श्रमित करता है, अपनी बुद्धि उसकी जो अगम है उसके अनुसार वो आपके लिए सब कुछ करता है। और वो भी फिर ये करता हुआ विश्वास रखता है कि ये जो मैं अपने बेटे बेटियों के लिए कर रहा हूँ, ये जो मेरे बेटे बेटियाँ हैं, ये मुझे नहीं छोड़ेंगे, ये पीछे नहीं हटेंगे, ये चर्च जाना नहीं छोड़ेंगे, ये प्रार्थना करना नहीं छोड़ेंगे, ये मेरी हुजूरी से दूर नहीं होंगे, अरे ये बीज बोना नहीं छोड़ेंगे, ये सुसमाचार का प्रचार करना नहीं छोड़ेंगे। वो परमेश्वर भी विश्वास रखता है। पर जब हम छोटे होकर भी अपने विश्वास को परमेश्वर पर से हटा लेते हैं, उससे दूर होने लगते हैं, उसकी हुजूरी से दूर होने लगते हैं, उसकी आज्ञाओं को तोड़ने लगते हैं, दोबारा पाप में गिरने लगते हैं, तो परमेश्वर का भी जो मन है वो दुखी होता है। कई सारे लोग कहते हैं कि हम दुखी हो गए हैं, हमारा काम नहीं बन रहा है, हमारी प्रार्थना नहीं स्वीकार हो रही है, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम प्रेयर कर रहे हैं, हम फास्टिंग भी कर रहे हैं, हम चर्च भी जा रहे हैं, हमारा काम नहीं बन रहा है, ऐसा क्या है, हमारे बंधन नहीं टूट रहे हैं।
जिस प्रकार से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि परमेश्वर आपके लिए बढ़ चढ़ करके लिए करे, और हाँ ये लिखा भी है परमेश्वर के वचन के अंदर सब जगह कि वो करता भी है, वैसे ही परमेश्वर भी एक्सपेक्ट करता है कि आप भी उसके लिए बढ़ चढ़ करके करो। और करना क्या है, हम कौन सा परमेश्वर के लिए स्वर्ग जाकर कुछ कर पाएंगे? हमको परमेश्वर ने धरती पर ही भेजा है, पृथ्वी पर भेजा है, क्योंकि इससे पहले कि हम इस स्वाभाविक और शारीरिक जीवन को छोड़ें, जब तक हम जी रहे हैं हम परमेश्वर के लिए जिएं और परमेश्वर के लिए कुछ करें। ये जो लेना और देना वाला जो रिलेशन परमेश्वर के साथ है, इसको मेंटेन करो। लेना लेना नहीं हो सकता है, क्योंकि हम परमेश्वर के स्वरूप हैं, हम परमेश्वर की समानता में, इसलिए हमारे अंदर ये फीलिंग्स हैं। बस याद रखो, परमेश्वर इमोशनल नहीं है, वो स्पिरिचुअल है, पर महसूस वो भी करता है, क्योंकि वो सेम नेचर हमारे अंदर उतरा हुआ है, जैसी फीलिंग हम रखते हैं। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ परमेश्वर के लिए आप परमेश्वर आपके लिए कुछ बढ़ चढ़ करके करे, तो याद रखो कि परमेश्वर भी बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे। वो